हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये टॉपिक है देयर एक्शन वर्सेस देयर ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनके एक्शंस क्या हैं और रियलिटी क्या है, उनकी ट्रू सेल्फ, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, अपने एक्स के लिए भी देख सकते हैं और अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ के लिए भी देख सकते हैं, अपने करंट पार्टनर के लिए भी देख सकते हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। इस रीडिंग के आखिर में आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे अपने पर्सन की तरफ से, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो सबसे पहले आपके पर्सन की जो एक्शंस हैं वो हम देखेंगे कि वो आ, आपको ट्रीट किस तरह से करते हैं, किस तरह से आपके सामने आते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं और उसके बाद उनकी ट्रू फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि वो मेरे व्यूअर के साथ एक्ट किस तरह से करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द वर्ल्ड, देन वी हैव 9 ऑफ swords, देन वी हैव पेज ऑफ wands, देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नया रिलेशनशिप लग रहा है क्योंकि आप देखिए कि हमारे पास 2 पेजेस हैं, तो थोड़ी सी न्यू एनर्जी है ये, बट ज़रूरी नहीं है। जैसे आपके साथ रेजोनेट हो आपने मैसेजेस को वैसे लेना है। ये बहुत सारे हैं तो ये हम रख लेंगे। वी हैव द लवर्स, वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ wands। सो एक चीज़ सबसे पहले हम स्टार साइंस देख लेते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आगे रीडिंग में वाटर साइन भी आ जाएगा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि आप अपने पर्सन से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, ज़्यादा बेहतर जगह पर हैं अपनी ज़िंदगी में। और एक ये चीज़, आपके पर्सन शायद आपके बारे में एडमायर भी करते हैं, उन्होंने आपको बताया हुआ भी हुआ है। मे बी वो आपसे कुछ लर्न करना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, या फिर उन्होंने आपको बताया है कि दे लव कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप में से कोई बहुत क्रिएटिव भी हो सकता है, क्रिएटिव साइड पर हैं आप, बट जो भी आप कर रहे हैं आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ग्रेस है आपके अंदर, आपने चार्ज अपने हाथ में लिया हुआ है ज़िंदगी का और आप मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विजडम भी है आप में। सो आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन ने आपको शायद ये बताया है कि वो अपनी ज़िंदगी के एक बड़े मुश्किल वक्त से निकल रहे हैं। वो ज़िंदगी में रिसेंटली किसी बहुत डिप्रेशन से निकल रहे हैं या निकले हैं। कुछ है जो वो अपनी ज़िंदगी में ओवरकम कर रहे हैं और शायद उन्होंने आपको इस बारे में बताया है। और ये जो एक प्रॉब्लम थी, ये जो एक उनकी ज़िंदगी का फेज़ था, ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड कह लीजिए या ट्रांजिशन का पीरियड कह लीजिए, जो उनकी ज़िंदगी में आया, जो काफ़ी पेनफुल भी था, काफ़ी जिसमें उन्हें तकलीफ़ भी हुई और एक साइकिल था जो अपनी ज़िंदगी का वो कंप्लीट कर रहे थे या कर चुके हैं। शायद वो आपसे ये कहते हैं कि जब वो इसमें से कम्प्लीटली बाहर आ जाएंगे तब
आपके साथ रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, क्योंकि आई फील कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी फ्रेश हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुई हैं, बट मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है। एंड आई फील कि आप में से कुछ लोगों से उन्होंने कन्फेस कर दिया है, या फिर वो आपको कुछ जेस्चर्स ऐसे देते हैं कि जिससे आपको ये पता चलता है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है। आई फील कि वो शायद आप पर थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करते हैं, यानी आपको कॉल करना, आम, आपके लिए कुछ पकाना, या फिर शायद आपके हाथ से खाना, कुछ बातों बातों में इस तरह की बात करना जिससे आपको कंफर्मेशन होती है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है कि उनके जेस्चर्स छोटे हैं, कम हैं, बट उनसे आपको महसूस हो रहा है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है। एंड फॉर अदर्स ऑफ़ यू आई फील कि आपसे इन्होंने अपना लव कन्फेस कर लिया है, बट लेवल अप नहीं हो रहा कनेक्शन, नेक्स्ट लेवल पर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि कुछ है उनकी ज़िंदगी में जिसे उन्होंने ओवरकम करना है या कंप्लीट करना है। अब ये क्या चीज़ है ये आपको ऑलरेडी पता होगा, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अभी लेवल अप होने के लिए रेडी नहीं है, और शायद इसी तरह से वो एक्ट कर रहे हैं आपके सामने। वो आपको ये बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत मेजर है, कोई बहुत बड़ा गोल है जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप दोनों के दरमियान ये जो साइकिल है या ये जो भी गोल और चीज़ है जो उन्हें डिप्रेशन दे रही है, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से वो आपके साथ आगे नहीं जा पा रहे हैं। सो आई फील कि वो इस तरह से आपके सामने एक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी कि अब रियलिटी क्या है, ट्रूली वो फील क्या करते हैं, रियलिटी क्या है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। वी हैव 8 ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, okay, 4 of swords, the moon, 2 more cards, spirit, 2 more cards, okay, 2 cards आ गए। So we have 2 of wands and then 3 of wands। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है, बट मुझे पता चल गया है कि ये आपके पर्सन मेच्योर नहीं है बहुत ज़्यादा। आई फील कुछ लोगों के दरमियान लिटरली एज गैप भी हो सकता है, बट आई फील कि आपके पर्सन सेटल डाउन होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और कम्बिनेशन में जो कार्ड्स आए हैं वो भी आपने देखा। आपके पर्सन आपको आपके साथ शेयरिंग नहीं करते, बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशंस में नहीं जाते हैं, और आपके पर्सन ट्रूली क्या फील करते हैं वो देखना चाहते हैं कि ये कनेक्शन किस तरह से प्रोग्रेस करता है। वो वेट करना चाहते हैं, बट उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है डिसीजन लेना। और आपके पर्सन आई फील के उनके लिए ओवरवेलमिंग है। एक तो ये कनेक्शन, दूसरा ये कि उन्हें पता है कि ये आप बहुत मैच्योर हैं, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, और आपके साथ चलने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होना पड़ेगा। आपके लेवल पर आने के लिए और आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए या आपके साथ कमिटेड रहने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है, जिसके लिए आपके पर्सन तैयार नहीं है। और ये रियलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। स्पिरिट की तरफ से हमें ये मैसेजेस मिल रहे हैं। आई फील कि जब आप बहुत सीरियस कोई बात उनसे करते होंगे या बहुत सीरियस कोई क्वेश्चन करते होंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंट नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, कोल्ड बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, समटाइम्स हॉट समटाइम्स कोल्ड, बट मुझे ओवरऑल ये फील हो रहा है विद द 8 ऑफ कप्स कि आपके पर्सन को शायद इमोशंस से डील अभी वो करना नहीं चाहते हैं या फिर करना आता नहीं है, बट पैशन है आपके लिए। मुझे ये फील हो रहा है कि इस प्रेजेंट टाइम में ट्रूली आपके पर्सन चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं, सीरियस नहीं होना चाहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू यू वो बहुत डीपली सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, और ये उनके बहुत डीप डीप इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं जो वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि ये कनेक्शन उन्हें परेशान करता है।
इस अंदाज में परेशान करता है कि ये कनेक्शन उन्हें चैलेंज करता है कि वो अपने पैटर्न्स को बदलें। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर आपके साथ चलना है तो फिर ऑथेंटिसिटी के साथ चलना होगा। और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, और उन्हें पता है कि उन्हें बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेना होगा, लेवल अप होना होगा, क्योंकि आई फील कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होंगे, एंड दैट्स ब्यूटीफुल। ये आपका हक है। मुझे आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं, मुझे मेरे व्यूअर की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की लग रही है, चाहे आप मेल भी हैं। मुझे ये लगता है कि आप लोग लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होंगे, आप नॉनसेंस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड आई फील कि या तो आपने अपने जेस्चर्स के ज़रिए या फिर आपने क्लियरली अपने पर्सन को ये बात बताई हुई है, और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा डरा रही है। और डर होना भी चाहिए। आपके पर्सन बहुत डीप थिंकिंग में चले जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इस पैशन बेस्ड एनर्जी के साथ आपके पास आएंगे तो आप भी उन्हें एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप डीप हैं, आपको डीपर कन्वर्सेशंस पसंद हैं, आप प्रैक्टिकल हैं ज़िंदगी के बारे में, आप आगे की सोचते हैं, आप मोमेंट में नहीं रहते हैं, मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते हैं, बल्कि आपको फ्यूचर का भी जहन में होता है। और आपके पर्सन दूर की सोचने वाले इंसान नहीं हैं। दूर अंदेश, जो उर्दू ख़ास तौर पर सुनते हैं लोग, उनके लिए ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है कि आप लोग दूर अंदेश हैं, जबकि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत दूर की नहीं सोचते, वो सिर्फ मोमेंट्स को एंजॉय करने वाले इंसान हैं। और ये सारी एनर्जी चेंज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। एनर्जीज़ हर घंटे हर लम्हे चेंज होती रहती हैं, बट इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो अपना माइंड मेकअप कर नहीं पा रहे। वो वेट करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि कनेक्शन किस तरह से प्रोग्रेस करता है, बट कोई ख़ास एफ़र्ट करने का उनका भी मूड नज़र नहीं आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि वो कोई एफ़र्ट करें तो आप डिटैच होकर देख लीजिए, बट ये टोटली आप पर होगा कि आपने क्या करना है। बट अगर आप में से कोई ये जानना चाहता है कि अगर इन्हें एफ़र्ट करनी चाहिए या ये इनको सीरियस करना चाहते हैं आप इस कनेक्शन में, या क्लैरिटी चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा इनसे, और फिर आपके सामने क्लियर हो जाएगी सिचुएशन कि आपके पर्सन एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, सीरियस होना चाहते हैं या नहीं। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी बहुत इमेच्योर है। यहाँ पर आपके लिए प्यार है, बट जो मेच्योरिटी आप में है वो आपके पर्सन की तरफ से नज़र नहीं आ रही। ये कनेक्शन उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रहा है, परेशान कर रहा है। वो अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन मैच्योर नहीं होना चाह रहे हैं, ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी इन देयर फ्यूचर। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर, कीप एन ओपन माइंड, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस आए हैं। वर्थ वेटिंग फॉर और वेटिंग का कार्ड है हमारे पास। आई फील कि आपके पर्सन के लिए ये कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन के शायद कंट्रोल इश्यूज़ भी हों, मे बी वो ख़ुद को कंट्रोल करते हों, वो डेलिब्रेटली अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाह रहे हों आपके लिए, और इस वजह से ये कार्ड आया कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, कीप एन ओपन माइंड एंड वर्थ वेटिंग फॉर। आपके पर्सन को आपकी कीमत का, आपकी वर्थ का, आपकी वैल्यू का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। मुझे इस कार्ड से ये वाइब आ रही है। और आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल खुले दिमाग से आपके साथ चल रहे हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, बट कंट्रोल करना चाह रहे हैं अपने इमोशंस को। थोड़ा सा जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं, एंड आई फील कि वो इसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन को या आपको। सो लेट्स सी वन मोर कार्ड। ओके, वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड। बट वो अपना माइंड मेकअप कर नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वेडिंग, और एक ख़ास रीज़न ये हो सकता है कि शायद आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, और हो सकता है कि ये जो साइकिल उन्होंने कंप्लीट करना है या किया है, मे बी उनकी रिसेंटली डिवोर्स हुई है या आपकी हुई है। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के दरमियान, बट ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ रेजोनेट करे। बट
आपके पर्सन कंट्रोल करना चाह रहे हैं क्योंकि वो अभी सेटल डाउन होना नहीं चाहते, वो अभी शादी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। वो ये जानते हैं आपकी वैल्यू क्या है, वो जानते हैं कि आप एक बहुत कीमती इंसान हैं, आप वर्दी हैं टोटली, और वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं बट अभी सेटल डाउन भी नहीं होना चाहते। तो एक कश्मकश में नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन। वो जानते हैं कि आप सीरियसनेस की तलाश में हैं, आप लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होना चाहते, आपका अल्टीमेट गोल ये है, वो ये जानते हैं। और यही चीज़ शायद वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम और आपका ले रहे हैं, कि थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि आप उन्हें टाइम दें, लेकिन एफ़र्ट भी साथ कोई करते हुए ख़ास नज़र नहीं आ रहे। आई फील कि बहुत थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे कम्युनिकेशन हो, कोई गिफ्ट हो, आपसे मिलना हो, बहुत थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेनरसली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन पे। सो टोटली आप पर होगा कि आपने इस कनेक्शन में क्या करना है। लेट्स सी कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, अब हम इनको इंट्यूटिवली निकाल लेंगे। ओके, सो लेट्स सी कि अगर अभी आपसे वो कुछ कहते तो क्या कहते। वाई डिड यू लाई टू मी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। शायद उन्होंने आपसे झूठ बोला। ये टोटली वाइस वर्सा भी हो सकते हैं मैसेजेस, ये पूरी रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर को मिरर कर रहे होते हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, तो ये आप दोनों की एनर्जी भी हो सकती है। आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट, तो ये वो कश्मकश है जिसकी मैं बात कर रही थी कि वो अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं। मे बी उनको इमोशन से डील करने की आदत नहीं है या करना आता नहीं है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने दिल की बात सुने। आई वॉन्ट टू रीच आउट, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं। आई हैव विजन्स ऑफ अस बीइंग टुगेदर, तो ये हो सकता है कि आप इनसे ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, आपको ख्वाब में देखते हैं, लेकिन खुली आंखों से भी उनको विजन्स आते हैं कि आप दोनों इकट्ठे हैं। वेडिंग यहाँ पर कार्ड आया। वी हैव अ स्पेशल कनेक्शन, और वो आपसे ही कह रहे हैं कि हमारा एक स्पेशल कनेक्शन है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द लवर्स, ये आपका सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। आई विश यू वर हेयर, आई रियली डू केयर, तो उनकी ख्वाहिश है कि काश आप उनके पास होते इस वक्त, उन्हें आपकी परवाह है, वो आपसे ये कह रहे हैं। आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन। वाओ, तो ये एक बड़ा ही अच्छा मैसेज आया, और ये कंफर्मेशन आई है कि शायद आपके पर्सन की एक जर्नी चल रही है जिसमें वो बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, अपना बेहतर वर्जन बनना चाहते हैं, और शायद आपने उन्हें इंस्पायर किया है कि वो एक बेहतर इंसान बने, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बेहतर इंसान बने और आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकें। आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज आया है कि जो अनकन्फेस्ड लव है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपसे कभी नहीं कह सकते बट वो आपसे प्यार करते हैं। आई कांट फेस यू राइट नाउ, वो आपसे कह रहे हैं कि वो अभी आपको फेस नहीं कर सकते, अभी आपका सामना नहीं कर सकते। आई थॉट इट वॉज़ नॉट समथिंग सीरियस, और ये एक और कन्फर्मेशन आ गई। आपके पर्सन ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक मोमेंट की बात थी, ये कुछ सीरियस नहीं था, बट शायद आपने क्लियर कर दिया, हेल्दी बाउंड्रीज़ लगा दी, आपने अपने इंटेंशंस क्लियरली उनको बता दिए कि आप सीरियसनेस की तलाश में हैं, आप लॉन्ग टर्म चलने की तलाश में हैं, आप प्लेजर सीख नहीं कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये सोचा था कि कुछ भी सीरियस नहीं है, सो यू आर माइन एंड ओनली माइन, बट वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ मेरे हैं और किसी और के नहीं हैं। सो यहाँ पर पोजेसिवनेस आ रही है आपके लिए। इट्स ओके टू मूव ऑन, योर हार्ट विल हील, तो अगर आप में से कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, तो आपसे ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आपका दिल हील हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप कर सकते हैं मूव ऑन, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेहतर इंसान नहीं है, तो आप मूव ऑन अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इट्स नॉट योर फॉल्ट, और अगर आप में कोई ब्रेकअप सिचुएशन है या कुछ हुआ है, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी गलती
नहीं है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी आज की। आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड मुझे उनकी पर्सनालिटी नज़र आई है। यानी आपको वो खोना भी नहीं चाहते, आपके साथ रह भी नहीं सकते, लेवल अप भी नहीं करना चाहते ख़ुद को। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी मुझे आपके पर्सन की लग रही है। अब आपके लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव M, 4, 1, X, ये किसी के X भी हो सकते हैं, F, W, U, I, M. V, O, U, V, W, बल्कि ये M है। यस, M, V, 888, G, 666, P, F, N, Z, O, Q, N, 7। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए इससे अगर आप कोई वर्ड बना सकें। किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, किसी के नेम में डोमिनेंट हो सकता है कोई अल्फ़ाबेट। नंबर्स देख लीजिए कैसे रेजोनेट कर रहे हैं आपसे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।